आओ बच्चों सुनो कहानी। टिल्लू ने गधे को पढ़ना सिखाया। टिल्लू मुख्तलिफ स्कूलों में जा जाकर खुद को बहुत बड़ा आलिम जाहिर करता। उसका दावा था कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसे मालूम न हो, और कोई काम ऐसा नहीं जो वो ना कर सकता हो। एक रोज़ टिल्लू एक शहर में आया। वहाँ के स्कूल के उस्ताद और तालिब इल्मों को इसके आने की खबर हुई। वो इस सोच में पड़ गए कि इसका इम्तिहान कैसे लिया जाए। वो इससे कोई बहुत ही टेढ़ी बात पूछना चाहते थे। उन्होंने आपस में कहा, हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि वो हमें भी इस तरह बेवकूफ़ बना जाए जैसे वो दूसरे असातिज़ा को बना चुका है। इसलिए हमें कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए कि इसके छक्के छूट जाएं। आखिर उन्हें एक तदबीर सूझी। उन्होंने एक गधा खरीदा और उसे हाँक कर इस सराय में ले गए जहाँ टिल्लू ठहरा था। उन्होंने टिल्लू से पूछा, क्या आप इस गधे को पढ़ा सकते हैं? टिल्लू ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन ये तो आपको मालूम ही है कि इसे पढ़ाने में बड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? हेडमास्टर ने पूछा। मेरा ख्याल है कि 20 साल लगेंगे, टिल्लू ने जवाब दिया। उसने सोचा कि 20 साल खासा लंबा अरसा है। मुमकिन है इस अरसे में हेडमास्टर का इंतकाल हो जाए, या शायद खुद मैं ही मर जाऊं, या हो सकता है कि ये गधा ही मर जाए और मेरी बदनामी ना हो। हेडमास्टर ने टिल्लू की बात मान ली। टिल्लू ने 20 बरस तक गधे को तालीम देने के बदले 5,000 रुपये मांगे। हेडमास्टर ने इसे आधी रकम दे दी और आधी 20 साल बाद देने का वादा किया। जब हेडमास्टर और दूसरे असातिज़ा चले गए तो टिल्लू गधे को अस्तबल में ले गया। वहाँ उसने एक मोटी सी किताब चारे के बर्तन में रखकर शुरू के सफ़ों के दरमियान थोड़े से दाने डाल दिए। वो अपनी ज़बान से वरक उलट उलट कर दाने खाता गया। जब दाने ख़त्म हो गए और वरक उल्टने से और कुछ न मिला तो वो ज़ोर से बोला, ढिक्यू ढिक्यू। टिल्लू ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने गधे को वर्क उलट उलट कर दाने खाने की खूब मशक कराई। जब एक हफ्ता गुजर गया तो टिल्लू हेडमास्टर के पास गया और बोला, आइए और देखिए कि मेरे शागिर्द का क्या हाल है। हेडमास्टर ने कहा, जरूर आऊंगा, उस गधे ने कुछ सीखा भी है या नहीं? टिल्लू ने कहा, जी हाँ, चंद एक हर्फ पहचानने लगा है। गधे के लिए ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू हुए हफ्ता भर ही तो हुआ है। सहपहर को सब लोग सराय पहुंचे। टिल्लू उन्हें अस्तबल में ले गया। उसने चारे के बर्तन में वही मोटी सी किताब रख दी। गधे ने, जिसे सुबह से खाने को कुछ न मिला था, जल्दी जल्दी जबान से वर्क पढ़ने शुरू कर दिए, मगर सफ़ों के दरमियान दाने तो थे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि गधा वर्क उलटता गया और उनके दरमियान दाने ना पाकर जोर जोर से बोलता रहा, ढिक्यू ढिक्यू। टिल्लू ने कहा, आपने देखा जनाब, सिर्फ एक हफ्ते में ये डी और क्यू पहचानने लगा है। कल से मैं इसे सी और एच सिखाना शुरू कर दूंगा। सब लोग इसे कोसते चले गए। टिल्लू ने गधे को इनके पीछे हाँक दिया और कहा, जाओ तुम भी इन गधे के साथ चले जाओ। फिर उसने अपनी गठरी उठाई और उसी दिन वहां से चला गया।